ऐसे भी बेटे होते हैं, खुद ही देख लो। हेलो माँ। हेलो, सुन रही हो ना माँ? राकेश बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तू तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। सब अच्छा है माँ। मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। अब हम सब साथ में ही अमेरिका में रहेंगे माँ। तुम्हारी बहू कह रही थी माँ को यहाँ पर लेकर आओ, बेचारी अकेली यहाँ परेशान होती होगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गई। उसके कमजोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना माँ, मुझे ज्यादा दिन छुट्टियां नहीं हैं। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए? घर के लिए? माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो यहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं है। माँ बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापस आकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे यह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यही तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। अनन फनन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज्यादा नहीं, लेकिन जिन चीजों से दिल लगा था उन चीजों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी। तुम यहीं आराम करो, मैं यूं गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी, ज्यादा भीड़ होगी इसीलिए देर लग रही होगी। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी? आपको यहाँ पर क्यों बैठी हैं? डरती हुई आवाज में सविता देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, अमेरिका जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। राकेश नाम है मेरे बेटे का, सविता देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सविता देवी से कहा, माँ जी अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है।
और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर अमेरिका जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चले जाए। क्या जा चुका है और मैं घर जाऊं? घर? माँ की आंखों से आंसुओं के सैलाब उठने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची। जो अब उसका था ही नहीं, बिक चुका था, वो वही बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सविता से कहा, माँ जी, आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती हैं? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्या पता कब उसे मेरी जरूरत पड़ जाए। माँ ने कहा। माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। धन्यवाद। हमारी ये स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।